सो हेलो पीपल, स्वागत है आप सबका टारगेट गुरुकुल के इस एपिसोड में यार। आज के वीडियो में हम पार्ट बी का आपका एक यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे यार? दैट इज आवर डीसी एंड एसी सर्किट। ठीक है। तो जो पहला टॉपिक होगा हमारा, वो बड़ा प्यारा सा टॉपिक होगा हमारा, दैट इज ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। आरएल सर्किट क्या होता है? जिसमें एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर लगा होता है। ठीक है। और ग्रोथ कैसे होता है, फिर करंट का डीके कैसे होता है, मैं बड़े प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा कि आप जो बल्ब जलाते हो तो क्या वो तुरंत करंट उस बल्ब तक पहुंच जाता है या कुछ बीच में कुछ प्रोसेस होती है। काफी कोर कंसेप्चुअल नॉलेज हम देखने वाले हैं यार। ठीक है। हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर होगा हमारा ये। ठीक है। आपको ग्राफिकल एनालिसिस और सारी चीजें पता चलने वाली हैं। इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में तो हम ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं। मतलब जो आपका पूरा यूनिट है ना, वो मैं कुछ 5 से 6 वीडियोस के अंदर यार खत्म कर रहा हूँ, राइट? तो बड़े स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप चीजें पढ़ोगे मेरे से। एंड ऑलरेडी मैं थर्मोडायनेमिक्स पूरा कवर कर चुका हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हो? फर्स्ट लॉ क्या होता है, एंथैल्पी क्या होती है, कार्नोट इंजन क्या होता है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं, दबा के मैंने सारी चीजें पढ़ाई है यार। मतलब उससे ज्यादा इन डिटेल आपको कहीं करिकुलम मिल ही नहीं सकता। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ उस चीज की। ठीक है। हम एक यूनिट में यार कम से कम 100 डेढ़ सौ न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, ताकि ठीक है, ताकि आपको पूरा एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस कॉन्फिडेंस आए उस चीज के ऊपर। तो इसी के साथ यार आई विल बिगिन विद द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ एसी एंड डीसी सर्किट। इस एपिसोड में हम काफी चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके पहले यार मैं एक प्रायर आपको एक नोटिफिकेशन दे दूं कि हमारा एक सारथी बैच चल रहा है जिसमें हम बीएससी के अंदर ये चीजें पढ़ा रहे हैं। अगर आपको मेरा तरीका सही लगता हो या इनमें से कई टीचर्स हैं यार, इफ यू आर फाइन विद देयर वेज, तो आप इसमें लॉग इन कर सकते हो। काफी कम प्राइस पे आपको चीजें मिल रही होंगी, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, ये चीजें यार आपको हम पढ़ा रहे होंगे। इसमें आपको इतनी चीजें मिलेंगी, थ्योरी क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, पीडीएफ एप्लीकेशन पे। ठीक है। आपको नोट्स मिल रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स मिल रहे होंगे, एक पर्सनल मेंटरशिप मिल रही होगी, राइट? अगर आप इफ यू आर एनीबॉडी और अगर आप मेरे बैच में हो, देन यू कैन टॉक टू मी वन टू वन एंड आई कैन फिक्स योर थिंग्स। ठीक है। तो इसी के साथ यार हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट्स। द टॉपिक इज ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। कोई बच्चा अगर 12th में देख रहा है, वो भी ऑफ कोर्स इस वीडियो को पूरा देख सकता है। और अगर आप बीएससी कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके लिए तो चीज बनी हुई है। देखो, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इसको टॉपिक को समझने से पहले मैं थोड़ी आपको बेसिक्स आइडिया डेवलप कर रहा हूं। हम अगर मान लो यार, एक बैटरी दी हुई है मेरे पास। ठीक है। एक बैटरी दी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच है मेरे पास। ठीक है। यहाँ पे एक मेरे पास स्विच है। ये स्विच अभी इनिशियली ओपन है। आप जैसे ही स्विच को यार ऑन करते हो, क्या होता है? तुरंत के तुरंत करंट इसमें से फ्लो करता है, रेजिस्टेंस से फ्लो करता है और काम बन जाता है अपना। ठीक है। तुरंत ये चीज होती है। ओके। आपको लगता है कि जैसे मैंने स्विच ऑन करा, करंट फ्लो हुआ। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो जैसे ही जिस सेकंड पे t इज इक्वल टू 0 पे अगर आप ये पुट करोगे, तो फिर आपका क्या होगा यार? आपका करंट 2 एम्पियर का इस रेजिस्टेंस से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और वो करता रहेगा। अब फिर आप स्विच को फिर से अगर ओपन कर दिए, तो फिर वो करंट रुक जाएगा और तुरंत रुक जाएगा। तो यहां तक तो बड़ा प्यारा सा चीज चल रहा था, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये तो हमें पता था। प्रॉब्लम तब आता है यार जब जैसे ये इंडक्टर जैसी चीज आ गई। अब ये इंडक्टर क्या होता है? क्या है इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस? इंडक्टर कुछ अलग से चीज नहीं होती है। एक वायर होता है ना जिसमें रेजिस्टेंस होता है, वही एक तरीके से इंडक्टर आपका। ठीक है। समझो, मैं सर्किट बना रहा हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने बैटरी बनाई, ये है आपका स्विच। ठीक है। ये है यार आपका स्विच। और यहाँ लेट्स से कि मैं एक इंडक्टर लेता हूँ और यहाँ है मेरे पास मेरा, राइट? दिस इज माई सेटअप। अब देखना होगा क्या।
देखना इसमें होगा क्या। जैसे ही मैं अब स्विच को ऑन करता हूं ना, करंट फ्लो होना है, पर ये करंट ना सडनली नहीं फ्लो हो जाता है। जैसे कि मान लो यार, जैसे कि मान लो मुझे 10 एम्पीयर का करंट होना है, फ्लो होना है इसमें, इस सर्किट में जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है, लेट्स से वही पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 एम्पीयर का 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इससे मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, I इज इक्वल टू ई बाई आर। तो मैक्सिमम करंट होगा यार 2 एम्पीयर का करंट फ्लो होना है। बट क्या ये 2 एम्पीयर तुरंत फ्लो हो जाता है? आपने जैसे ही स्विच ऑन करा, क्या तुरंत ये 2 एम्पीयर फ्लो हो जाता है? यहां आता है कैच। क्या ये 2 एम्पीयर तुरंत फ्लो हो जाता है? देखो, अगर मैं यार ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, मैं लिटरली कह सकता हूं, मैं आपको डिराइव करने लग जाऊंगा इक्वेशन, आपको ग्राफ बना दूंगा और बोल दूंगा जाओ बस। बट वो हमारा मोटिव नहीं है यार, हम एकदम स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे ताकि आप एकदम उसकी इंजीनियरिंग समझ पाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं इसके कंसेप्चुअल नॉलेज में भी बड़ा टाइम दूंगा यार, ठीक है। मैं बेस बना के टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, बिकॉज अगर मैंने ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो आपको उतने तरीके से समझ नहीं आएगा। इस पे आप समझो, आप जब घर में बल्ब ऑन करते हो ना, आपने जैसे स्विच ऑन किया वो बल्ब जल जाता है। मान लो लेट्स से कि, अच्छा यार, किसी भी बल्ब पे ना उसकी पावर लिखी होती है, और आपके घर पे 220 वोल्ट की बैटरी, 220 वोल्ट का वो होता है, एसी एसी वैल्यू होती है। अच्छा, 220 वोल्ट क्या होता है? आरएमएस वोल्टेज होता है या पीक वोल्टेज होता है? इन सब चीजों में नहीं घुसूंगा, जो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना मुझे। तो यार जैसे ही आप बल्ब ऑन करते हो, स्विच आपने ऑन किया और बल्ब तुरंत जल गया, आपको लगता है जैसे मैंने बल्ब ऑन किया, करंट एकदम तुरंत बल्ब में गई और बल्ब मेरा ग्लो कर रहा है। बट दैट्स नॉट एक्चुअली वेरी ट्रू थिंग। रियलिटी में यार होता क्या है ना, आपने बल्ब ऑन किया, आपने स्विच ऑन किया, मान लो उसमें 10 एम्पीयर की करंट जानी थी। स्टार्टिंग में 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 6 एम्पीयर, 7 एम्पीयर, 8 एम्पीयर, 9, फिर 10। हाँ, ये प्रोसेस बहुत तेज होगा, बहुत मिली माइक्रो सेकंड में होगा, बट ये होगा तो वो बल्ब धीरे 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 करंट बहेगा, बढ़ेगा। अगर ये इंडक्टर नहीं होता तो वो करंट तुरंत हो जाता, बट ये इंडक्टर है। यहाँ पे क्या है? इंडक्टर है। सुनो, पहले करंट ग्रो करेगा, पहले करंट ग्रो करेगा, 0 से 10 तक वो जाएगा ना, करंट ग्रो कर रहा है। जब वो करंट ग्रो करेगा ना, करंट ग्रो करेगा, तो ये इंडक्टर है। इसमें क्या होगा, अब मैं थोड़ी सी इसकी इनर फिजिक्स बता रहा हूं क्या होता है। आप जिस लेवल पे हो आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे टॉपिक से स्टार्ट कर सकता हूं। सी, ये जो इंडक्टर है ना, ये करंट बढ़ेगा, जब करंट जब बढ़ेगा तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इवॉल्व होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड से इस इंडक्टर में क्या होगा, उस इंडक्टर इस इंडक्टर का फ्लक्स चेंज होगा। जब इस इंडक्टर का यार फ्लक्स चेंज होगा ना, मैं ऐसे बताता हूं, सेल्फ इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो देख लो। ऐसे मान लो एक कॉइल है, इससे आपने आई करंट कर रहे हो, और ये आई करंट इंक्रीज कर रहा है, राइट, ये आई करंट इंक्रीज कर रहा है। अब ये आई करंट जब इंक्रीज कर रहा है यार, तो होगा क्या, देखो, इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो इस फ्लक्स से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है यार, तो ये फ्लक्स बोलेगा, देखो, फैराडे ने ये कहा था कि अगर किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगी तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर वो कॉइल क्लोज्ड है तो एक करंट फ्लो हो जाएगा, राइट। और उसी की वजह से यार, और वो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा ना कि वो उस कारण को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। ये करंट इंक्रीज हो रहा था तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ क्या चाहेगा, ईएमएफ वो चाहेगा कि इस फ्लक्स को डिक्रीज करो। अच्छा, इस फ्लक्स को डिक्रीज कैसे कर सकते हो? अगर मैं सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दूं, तो फ्लक्स तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कैसे करेंगे, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट लाऊंगा। तो एक आई नॉट करके, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में आई नॉट, लेट्स से आई एल बोल देता हूं मैं इसको, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक्स बता दिए यार इसके, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। ठीक है, मतलब इंडक्टर जो है वो अपोज करता है, इंडक्टर खुद की एक बैटरी बना लेता है, क्या कर लेता है, खुद की एक बैटरी बना लेता है, वो चीजें देखने वाले हैं हम। हाँ, तो मैं कह रहा था, अगर अगर इंडक्टर ना होता, अगर इंडक्टर ना होता तो करंट इजिली मैक्स वैल्यू तक चला जाता।
कोई बकवास नहीं होता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने ऑन किया, 2 एम्पीयर का करंट जाना है, तुरंत चला गया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। ओके, अच्छा, अब अगर इंडक्टर है तो ये करंट जब ग्रोथ समझ रहे हो क्या होता है? 0 से लेके 10 एम्पीयर तक वो करंट जब बढ़ रहा है ना, उस बीच के फेज को हम कहते हैं ग्रोथ। t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक जो टाइम पीरियड है, उस टाइम के बीच में जो करंट बढ़ रहा है, उस पीरियड को हम कहते हैं ग्रोथ। आपने स्विच को ऑन करा, 5 माइक्रो सेकेंड में वो बल्ब जल गया, तो वो 0 से 5 माइक्रो सेकेंड में जो फेज है, जो टाइम है, उस टाइम में करंट ग्रो हुआ है। उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं आज। उस टाइम पीरियड के अंदर जो चीज हो रही है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ करंट। आई होप यार इसकी जितनी भी बेसिक्स है ना, जो आपको पढ़ना मतलब जो बेसिक्स हैं जो आपकी जाननी चाहिए फॉर कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक, मैंने वो बता रखा है। अगर इंडक्टर ना होता तो करंट इजीली मैक्स वैल्यू तक चला जाता, ठीक है। और इंडक्टर है तो वो उस करंट को अपोज करेगा। इंडक्टर इस करंट के ग्रोथ को अपोज करेगा, ठीक है। अच्छा यार, अब कोई बच्चे अगर बोले कि सर इंग्लिश में पढ़ाओ, क्योंकि मेरे पे रिस्पॉन्सेज आते हैं, सर कभी हिंदी में पढ़ाओ, कभी इंग्लिश में बताओ, तो मैं ये लिख रहा हूं। अगर इंडक्टर ना होता तो करंट इजीली मैक्स वैल्यू तक चला जाता। इफ देयर वाज नो इंडक्टर, द करंट वुड हैव रीच्ड द मैक्स वैल्यू। इसमें क्या कह रहे हैं? इंडक्टर इस करंट के ग्रोथ को अपोज करेगा। इंडक्टर विल अपोज द ग्रोथ ऑफ दिस करंट, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में यार मत फंसना, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ जाए, वरना इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता भी सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई कि चलो यार इंडक्टर ना होता, क्यों कर रहे हो भाई, इंडक्टर ना होता तो हो जाता है जो चीज है। अच्छा, एक टाइम के बाद से आएगा जब वो बल्ब ग्लो करने लगेगा। आपने स्विच ऑन किया, 5 माइक्रोसेकंड के अंदर करंट बढ़ा। उस बढ़ने के दौरान क्या हो रहा है? इसके अंदर फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, उस फ्लक्स से करंट अपोज कर रहा है, वो अपोज किया, बस। अब जैसे ही करंट बढ़ के कांस्टेंट हो गया, तब क्या कुछ होगा? तब क्या कुछ ये अपोज कर पाएगा? बताओ। अच्छा, करंट कांस्टेंट हो गया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी? नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं होगी, क्या फ्लक्स चेंज होगा? नहीं होगा। तो क्या इस इंडक्टर का अब कुछ रोल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आफ्टर टी इनफाइनाइट, आफ्टर टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब यार मान लो लेट से 2 सेकंड के बाद बल्ब आपने ऑन करा, बल्ब करंट इंक्रीज हुआ 2 सेकंड के बाद। अब टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैं देख रहा हूं, अब करंट अपने मैक्स वैल्यू पे जा चुका है, मैक्स वैल्यू पे जा चुका है। अब कुछ नहीं होगा, अब इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। मैं लिटरली कह रहा हूं यार, जितनी कंसेप्चुअल नॉलेज मैं इस वीडियो में दूंगा ना, आप कहीं भी उस लेवल का चीज नहीं पा पाओगे, ठीक है। बिकॉज आई एम पुटिंग माई लाइफ इनटू दिस थिंग। ओके, आफ्टर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आप कुछ टी इन्फिनिटी क्या है यार, अब ये मत समझ लेना 10 दिन बाद, ठीक है। आपने जैसे बल्ब ऑन किया 5 माइक्रो सेकंड के बाद से क्या हो रहा है? अब जैसे ही करंट अपने मैक्स वैल्यू पे चला गया, अब तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट कांस्टेंट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई करंट नहीं बनने वाली है इंडक्टर के दौरान, यानी कि ये अब अपोज करना बंद कर देगा, ठीक है। इसके अंदर जान तब तक थी ना जब तक हम वीक थे, जैसे ही हम स्ट्रांग बने ना, इसकी जान खत्म हो गई। अब इसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि ये हमारा अपोज कर पाए, ठीक है। डेली लाइफ से रिलेट करके चीजों को चलो, ठीक है। आपको दबाया तब तक जाता है यार जब आप कमजोर हो, ठीक है। जब आप उठते हो ना फिर सारी ताकतें ध्वस्त हो जाती हैं। ओके, तो दैट इज इट। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें मैंने बताई। अब इसको यार थोड़े ढंग के फॉर्मेट में लिख लेना, बिकॉज आई एम जस्ट राइटिंग लेमन थिंग्स, ऐसे ऐसे मत लिख के चले आना, ठीक है। इसको इंग्लिश में बढ़िया बकायदे ट्रांसलेट कर लेना। ओके, तो अब ओके, तो ये ग्रोथ मैंने समझा दिया,
आई होप मैंने ग्रोथ समझा दिया। आप स्विच ऑन करते हो, करंट ग्रो करता है, उसी को ग्रोथ कहते हैं। फिर एक टाइम आता है जब वो करंट कांस्टेंट हो जाता है, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने बैटरी बनाई, ठीक, मान लो ये रेजिस्टेंस है, फैक्टर है, अरे यार ये रेजिस्टेंस, फैक्टर, और लेट्स से ये स्विच है। स्विच को ऑन करा, करंट फ्लो होना है। लेट्स से 10 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि इससे जो करंट पास होगा, जो मैक्सिमम करंट पास होगा, वो मैक्सिमम करंट कितना होगा? 5 एम्पियर का करंट होगा, इतना होगा। अब ये 5 एम्पियर तुरंत नहीं फ्लो हो जाएगा, जैसे ही स्विच ऑन करो ऐसा नहीं होगा कि 5 एम्पियर फ्लो हो गया। ये पहले 1 एम्पियर होगा, पहले 2 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर। तो जब तक ये 0 से 5 एम्पियर के बीच में है, इस वक्त ये इंडक्टर अपोज करेगा। इंडक्टर इंडक्टर अपोज करेगा। जैसे ही ये 5 एम्पियर पे हो गया, 5 एम्पियर पे खड़ा हो गया, 5 एम्पियर कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तब ये इंडक्टर अपोज करना बंद कर देगा, क्योंकि इंडक्टर कहता है चेंज अगर हुआ तो मैं अपोज करूंगा, चेंज नहीं हुआ तो मैं अपोज नहीं करूंगा। इंडक्शन का टॉपिक है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। वेल, क्या होता है मैं इस वीडियो में ही बता चुका हूं। जब जैसे ही 5 एम्पियर हुआ, इंडक्टर अपोज करना बंद कर देगा। इंडक्टर स्टॉप्स टू अपोज, स्टॉप्स टू अपोज। वो बोलेगा नहीं भाई, अब तुम आराम से बढ़ो यार, तुम अपनी ताकत को हासिल कर चुके हो, मेरा कोई रोल नहीं है तुम्हें रोकने का, या मैं रोकना नहीं चाहता यार, तुम ग्रो करो लाइफ में। ठीक है, तो दैट्स इट। जितनी बेसिक चीजें यार मैंने बता दी। अब हम दो चीजें, अच्छा ये ग्रोथ तो हो गया, तो ये डीके क्या आप बोल रहे हो, डीके क्या होता है? अच्छा, मान लो यार, अब इस स्विच को ना आपने जिससे ऑन किया था, करंट बह रहा था। अब जैसे स्विच को आप ऑफ करो तो वो करंट कम होगा, राइट, वो करंट कम होगा। जैसे 5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट बहना था, अब वो पांचों के पांचों का करंट फ्लो हो गया। अब जैसे स्विच को आप ऑफ करते हो, अब वो करंट कम होगा ना, जैसे बल्ब को ऑफ करते हो तो बल्ब ग्लो खत्म हो जाता है। एक छोड़ो उसको। हाँ, बल्ब बल्ब यार ग्लो करना बंद कर देता है। पर जैसे आप स्विच को ऑफ करते हो, उस वक्त क्या होता है पता है? जैसे ये 0 से 5 एम्पियर बढ़ने में कुछ माइक्रोसेकंड का वक्त लिया था, तो ये 5 से 0 होने में भी कुछ वक्त लेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बंद करा और तुरंत के तुरंत खत्म, तुरंत 0 एम्पियर, नो। ये 5 से 0 आने में भी कुछ वक्त लेगा। अच्छा, यानी कि करंट डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा? इंडक्टर फिर अपना रंग दिखाने लगेगा। बोलेगा यार तुम ताकतवर हुए तो मैं कम हो गया, तो मैं कुछ नहीं कहा, पर तुम जैसे ही कमजोर होने लगोगे, मैं फिर आऊंगा तुम्हारा अपोज करने, तुमको साथ देने आऊंगा मैं इस बार। ठीक है, अब जैसे ही यार ये कमजोर पड़ने लगेगा ना, इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर अगेन गेट्स एक्टिव, इंडक्टर अगेन गेट्स एक्टिव। मैंने गेट्स एक्टिव लिखा फॉर अ रीजन, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको क्या है। इसी चीज को हम कहते हैं ग्रोथ। इसके ऊपर हम पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। इंडक्टर स्टॉप्स टू अपोज, इंडक्टर अपोज करना बंद कर देता है, यानी कि इंडक्टर का उस वक्त कोई रोल नहीं होता है। उसको हम नहीं पढ़ते हैं यार, बहुत बेसिक होता है, यानी कि इंडक्टर कुछ रोल ही नहीं कर रहा है, यानी कि इसको हटा दो, ये एक ओपन वायर की तरह कर दो, एक क्लोज वायर की तरह कर दो। ठीक है, तो इस पर तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है फिर। और इसी चीज को हम कहते हैं डीके, इसी चीज को हम कहते हैं डीके, जब करंट अपने वापस लौट के अपने इनिशियल वैल्यू पे आता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ी प्यारी सी टॉपिक है यार, इसीलिए मैं इतना जान डाल के इसमें पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज आई वुड हैव स्टार्टेड राइटिंग दोस plenty of formulas, those graph और टाउ की वैल्यू और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो आई होप बेसिक चीजें, ग्रोथ क्या होता है, डीके क्या होता है, इसके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम बढ़ते हैं यार मेन टॉपिक पे अपने। ठीक है, अब हम इस चीज को पढ़ेंगे अच्छे से, जैसे ग्रोथ को अब हम उठा के बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ ऑफ करंट, क्या होता है यार ग्रोथ ऑफ करंट? देखो, अब ये तो पढ़ा चुका हूँ क्या होता है, अब उसको क्या बताऊं। देखो, ये मेरी है बैटरी, स्विच,
ये मेरा इंडक्टर और ये मेरा लेट्स से बैटरी का ईएमएफ है ई, ये आपका स्विच एस, ये आपका इंडक्टर एल। इंडक्टर का यार एक इंडक्टेंस होता है ना जिसको हम एल बोलते हैं। अब वो कितना अपोज करता है, वो करता है एल डी आई बाई डी टी, माइनस साइन लगाते हैं ड्यू टू लेंस लॉ। जिस बच्चे ने थोड़ा ईएमआई पढ़ा है ना उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये है लेट्स से इसका रेजिस्टेंस आर, ठीक, ओके। अगर इंडक्टर ना होता तो ये करंट अपने मैक्स वैल्यू पे तुरंत चला जाता, ठीक है। और मैक्स वैल्यू कितनी होगी, ये जो आई मैक्स है जिसको मैं लेट्स से मैं आई नॉट बोलता हूँ, ये क्या आएगा, ई बाई आर आएगा, ठीक है, मैक्स वैल्यू। ठीक है, मैक्स वैल्यू है, अगर ये नहीं होता तो तुरंत मैक्स वैल्यू पे रीच कर जाता। बट यार ये है तो ये अपोज करेगा। वो अपोज करने वाले फेज को हमें पढ़ाई करना है इसके बारे में, ठीक है। उस अपोज करने वाले फेज के बारे में हमें पढ़ना है, राइट। इसके लिए यार हम एक इक्वेशन बनाएंगे, सुनो, ग्रोथ के लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे, किसका यूज करके, केवीएल का यूज करके। डीके के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, किसका यूज करके, केवीएल को यूज करके, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वो चीज स्टार्ट करते हैं। इसमें आप एक चीज देखो, इसमें आप एक चीज देखो, जब ये करंट ग्रो करेगा, जब ये करंट ग्रो करेगा तो क्या होगा। लेट्स से करंट डायरेक्शन ये है और मैं लूप का डायरेक्शन ये ले रहा हूं, मुझे केवीएल अप्लाई करना है। लेट्स से मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूं, इस पॉइंट को बी बोलता हूं, पॉइंट को सी, तो डी। तो मुझे डी ए बी सी डी पे जाना है। इन लूप डी ए बी सी डी, डी ए बी सी, मुझे इस लूप पे पढ़ाई करनी है अपनी। डी ए बी सी डी पे अगर मैं केवीएल लगाऊं तो सबसे पहली बात यार आपको ये पता होगा कि अगर आप एक कोई बैटरी है तो अगर आप इधर से इधर जाते हो, जैसे करंट के डायरेक्शन में जाते हो, ऐसे चलते हो तो प्लस लेते हो, ऐसे चलो तो माइनस लो। अगर करंट के डायरेक्शन में चलते हो तो माइनस ई आर लेते हो, करंट के अपोजिंग चलते हो तो प्लस ई आर लेते हो। ये बेसिक चीजें यार आई होप आपको पता होगी। केवीएल कैसे लगाते हैं यार, ये हर बच्चे को ऑफ कोर्स पता होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लेके चलो ना यार तो ये लोगे प्लस ई, ओके। जब आप ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो मैंने क्या बोला, ये अपोज करता है, ये एक बैटरी की तरह वर्क करता है जो अपोज करेगा। अच्छा, यानी कि खुद का करंट बनाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो आपको लग नहीं रहा यार कि इसकी बैटरी कुछ ऐसी होगी, तभी ना ये ऐसे करंट बनाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, देख रहे हो, ये चीज तभी होगी ना। तो यहां पे अगर मैं लूंगा ना इस, तो इसका ईएमएफ कितना लिखूं, इसका मैं जब ईएमएफ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। कितना अपोज करता है आप उस चीज से निकाल सकते हो, माइनस एल डिवाइडेड टी। और यहां से करंट आई इसमें आएगा, करंट रेजिस्टेंस में जाएगा, तो जिसको आप लिखते हो माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। प्रीटी सिंपल थिंग। इस चीज को थोड़ा रीअरेंज करो यार, इस चीज को थोड़ा रीअरेंज करो, थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं चीजों को, ठीक है। बिकॉज आई डोंट रियली मेक एफर्ट्स इन ब्यूटीफुल थिंग्स, ओके ओके। आई यार इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। हमें बेसिकली मेरा पर्पज ये है कि हम एक इक्वेशन तक चले जाएं ग्रोथ के, फिर मैं आपको वहां से बढ़िया चीजें समझा पाऊंगा, ठीक है। तो अब इसको अगर आप थोड़ा सही से अरेंज करो तो आप ये होगा ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। इसको अब इंटीग्रेट करना है फॉर द वैल्यू ऑफ आई, ओके। तो क्या करो यार, ये वाला टर्म इधर लेते जाओ और डी टी बाई एल इधर कर दो, तो ये हो गया डी टी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू ये पूरा टर्म इधर, तो ये हो जाएगा डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर, ठीक है, डी आई ई माइनस आई आर, ओके। अब इस चीज को आपको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई माइनस डी आई बाई ई माइनस, मतलब आप टाइम और करंट को एक तरीके से कर रहे हो, टाइम और करंट को के ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे हो। जब टाइम जीरो था, t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे, मुझे ये बताओ यार जब टाइम एकदम जीरो रहेगा तो क्या करंट की कोई वैल्यू होगी, नहीं। टाइम जीरो होगा तो करंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं, किसी जनरल टाइम t की बात कर रहा हूं, किसी जनरल टाइम t की बात कर रहा हूं। तो वो t वो वाला टाइम नहीं है जब करंट कांस्टेंट हो गया। देखो ऐसे समझो, करंट बढ़ा, अब फिर बाद में जाके कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ने से
कांस्टेंट होने तक के बीच वाला जो टाइम है ना, उसमें हम ग्रोथ देखते हैं, हमें उस ड्यूरेशन को पढ़ना है, राइट। तो इसीलिए यार हम बोलेंगे कि हम उस टाइम की एनालिसिस कर रहे हैं जो कि देखो जीरो से है, जीरो से बड़ा है वो टाइम, और जो कैपिटल टाइम टी है, टी मतलब अब लेट्स से मैं इसको इनफाइनाइट बोल देता हूँ, इंफिनिटी, इसके बीच वाले टाइम की हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली एनालिसिस हो रही है। तो लेट्स से किसी जनरल टाइम टी पे, किसी जनरल टाइम टी पे जो अब जो करंट है लेट्स से वो आई है, करंट है लेट्स से वो आई है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बोलूंगा 3 मिली सेकेंड पे, अगर मान लो 0 से 5 एम्पियर उस करंट को जाना था, तो लेट्स से 3 माइक्रो सेकेंड पे उस करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। ये कैसे निकालो, ये कैसे निकालो, हम वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो 0 टू टी, अब मैं इंटीग्रेट करूंगा इस चीज को, 1/L तो कांस्टेंट है यार, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगी और t/L 0 से लेके यार t तक इज इक्वल टू, अब इस चीज को इंटीग्रेट करो, इस चीज का इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन ऑफ p माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस बी एक्स कितना होता है, या इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस ए एक्स कितना होता है। आप सिंपल एक ऐसे समझो यार, 1/x का इंटीग्रेशन आप पहले तो लॉग लेते हो, राइट। तो इस चीज का आएगा log ऑफ मॉड e माइनस आई आर, यार अब आप उस चीज से डिवाइड कर देते हो ना जो कि इसका कोफिशिएंट हो, सिंपली इसको डिफरेंशिएट करते हो, तो यहाँ पे -1/r का एक और टर्म आ जाएगा, ठीक है, -1/r का एक और टर्म आएगा, वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकता हूँ, और इस पे मैं लिमिट लगा दूंगा z इज 0 से लेके i तक का। ये स्टेप समझ में आया। ठीक है, तो ऑल वेल एंड गुड। अब इस चीज को यार थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, लिमिट रखते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो पहले यार आप t रखो, तो ये आएगा t/l, यहाँ से मैं चीजें फिर से रिसॉल्व कर रहा हूँ, पहले आप t रखोगे फिर आप 0 रखोगे, तो जब आप t रखोगे तो ये आएगा t/l इज इक्वल टू समबडी, राइट, t/l। अब इसमें क्या करोगे यार, पहले आप i रखोगे फिर आप 0 रखोगे, मैं ऐसे दिखाता हूँ, जब आप i रखोगे, जब आप i रखोगे तो ये e माइनस आई आर ही आएगा, और जब आप i की जगह 0 रखोगे तो ये सिर्फ log e आएगा, राइट। -1/r तो आपका बाहर है, -1/r तो आपका बाहर है, नो इशू इन दैट। पहले आप i रखो तो ये आएगा log ऑफ मॉड e माइनस आई आर, ठीक है। फिर आप इस चीज के अंदर 0 रखते हो तो माइनस log ऑफ e। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, log e कैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। i की जगह आपने 0 रखा तो दैट थिंग वुड गो कैंसिल आउट, समझो ये चीज क्यों हो रही है, e माइनस आई आर क्यों, पहले i रखा अपर लिमिट, फिर मैंने 0 रखा तो ये आ गया log e आ गया, राइट, एंड ऑल सेट। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे यार हम, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे, लिसन टू दिस, समझो। अब इसको इधर लेके जाओ, लॉग को एक इंडिविजुअल छोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा यार, इस नेगेटिव साइन को इधर लाया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ RT/L इज इक्वल टू लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ C माइनस डी क्या होता है, लॉग ऑफ C माइनस लॉग डी, लॉग ऑफ C/D लिख सकते हो आप, तो ये हो सकता है लॉग ऑफ E माइनस आई आर, E माइनस आई आर डिवाइडेड बाई, राइट, आई कैन राइट दिस थिंग, log ऑफ e माइनस आई आर, क्या करा आपने, इसको इधर भेजा, ये नेगेटिव साइन इधर आया, log ऑफ e माइनस आई आर डिवाइडेड बाई log e, राइट, ओके ओके, आई हैव डन दिस थिंग।
अब लॉग से ना आप इस चीज को हटा दोगे। मेरा इंड गोल क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंड गोल मेरा ये है कि मुझे एक करंट की वैल्यू चाहिए किसी जनरल टाइम टी पे, राइट, दैट्स माय इंटेंशन। ठीक है, लॉग ऑफ ई माइनस आई आर, ये चीज हमने लिख दिया। अब इस चीज को थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यार कि इसको लिख दो माइनस आर टी डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई बाई ई क्या है, वन, वन माइनस आई आर डिवाइड बाई, यू कैन राइट दिस इनटू। अब आप क्या करोगे यार, आपका इंटेंशन ये है ना कि आपको लॉग हटाना है, तो हम ना दोनों दोनों को ना ई पे पावर कर देंगे। ठीक है, ई टू द पावर दिस, ई टू द पावर दिस, तो क्या आएगा यार, अब उस चीज को देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन माइनस ई। उस चीज को यार नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं, काफी कचड़ा हो गया इधर। आई विल से माइनस आर टी डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन माइनस आई आर डिवाइड बाई ई, राइट, यही है ना, आर टी बाई एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन माइनस आई आर बाई ई, दैट्स इट, राइट। अब ई टू द पावर कर दो दोनों का, तो क्या आएगा यार, क्या आएगा, इधर देखो, इसको मान लो ई का पावर किया तो आएगा वन माइनस आई आर बाई ई, ई टू द पावर लॉग समथिंग, ई टू द पावर लॉग बेस ई, आपका जो इसमें रहता है वो एज इट इज आ जाता है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, अब ये ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल चला गया, राइट। अब आप इक्वेशन के एकदम करीब आ चुके हो। इस चीज को मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं, मुझे आई की वैल्यू पता करनी है, मुझे आई की वैल्यू पता करनी है, राइट। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो यह जाएगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टाइम्स ऑफ टी। टी देखो, इसको इधर लेके गया, इसको इक्वेशन इधर लेके आया, इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ आर बाई ई। अब इस आर बाई ई को जब आप इधर लेके जाओगे तो ये ई बाई आर आ जाएगा, तो ये आ गया यार, ऐसे समझो, आर बाई ई को अगर आप इधर लेके जाओ तो यह जाएगा ई बाई आर टाइम्स ऑफ वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू आई। इक्वेशन पे आप आ चुके, यू हैव केम टू द इक्वेशन नाउ, यू हैव केम टू द मेन इक्वेशन नाउ। इस चीज को मैं अच्छे से लिखूं, तो इसको इस साइड लिखूं, तो आपका जो ग्रोथ का फॉर्मूला बनता है वो होता है यार आई इज इक्वल टू, देखो ई बाई आर क्या है, ई बाई आर क्या है, यही तो मैक्सिमम वैल्यू है जो मुझे जानी थी। देखो इधर, ये जो ई बाई आर है मैंने निकाला 10/2 दैट इज 5, ये ई बाई आर वही तो है, आई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ई बाई आर। ठीक है, वो जो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी करंट की आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड्स, आफ्टर फ्यू टाइम, जब वो बल्ब एकदम बढ़िया से ग्लो करने लगेगा, उस वक्त जो करंट जा रहा है वही तो है ई बाई आर, यही तो है मैक्सिमम करंट, उस चीज को हमने बस लिखा है। तो इस ई बाई आर को आई इज इक्वल टू ई बाई आर, इस चीज को मैं आई नॉट लिख दूंगा, आई नॉट टाइम्स ऑफ वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टाइम्स ऑफ टी, दैट इज इट, दैट इज इट। यही है आपका ग्रोथ का फॉर्मूला, आपके नहीं, मतलब करंट के ग्रोथ का फॉर्मूला। हमारा ग्रोथ के तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होनी चाहिए, वी शुड बी डिक्रीजिंग, वी शुड बी इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, राइट। तो I इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ आई माइनस वन बाई आर बाई एल टू द पावर टी, यही है आपका फॉर्मूला फॉर ग्रोथ ऑफ करंट, फॉर्मूला या इक्वेशन ऑफ ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट का ये इक्वेशन है, राइट। थोड़ी सी एनालिसिस करता हूं, मान लो मैंने टी को 0 रखा, मतलब जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हो उस टी इज इक्वल टू 0 की मैंने अगर बात कर रहा हूं, इफ टी इज इक्वल टू 0, देखना क्या इंटरेस्टिंग सी चीज होने वाली है। if t is equal to 0, or let's say after very amount of time, let's say after 5 second, after 10 second, जब वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जा रहा है, if t is equal to infinite, इस दोनों केसेस पे क्या होगा, दोनों केसेस पे देखते हैं क्या होता है। जब मैं t की वैल्यू 0 रखूंगा
t की वैल्यू 0 यानी कि e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 इज एनीथिंग टू द पावर 1, 0 इज 1, तो 1 minus 1 is 0 यानी कि i is equal to i naught times of 0 यानी कि i is equal to 0. So that gives us i is equal to 0. Means what? ये तो बड़ा ऑब्वियस सी चीज थी कि यार जब आप स्विच को जैसे ही ऑन करते हो तो कोई करंट नहीं फ्लो होता है, फिर वो करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो उस माइक्रो सेकेंड इस एट द पॉइंट यू प्रेस दैट स्विच, उस वक्त तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, टाइम इज इक्वल टी इज इक्वल टू 0 पे. अच्छा, टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखते हैं क्या होता है. यहां पे मैं रखूंगा e टू द पावर इन्फिनिटी और यहां माइनस साइन है यानी कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, राइट. 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी क्या होता है बताओ, इन्फिनिटी क्या होता है? इट इज सी, जब मैं ये रखूंगा ना, आप ऐसे समझ लो, तब जो आई आएगा वो आपका आई नॉट के इक्वल आ जाएगा. ये जो वैल्यू है ना, जैसे ही आप t की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू जाके 0 हो जाएगी. e टू द पावर दिस थिंग वुड गो आउट टू बी 0, राइट. अरे यार ऐसे समझो, इट विल बी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी यानी कि 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, एनीथिंग टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी यानी कि 1 बाई इन्फिनिटी. इन्फिनिटी होता है 1 बाई 0, तो 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, सो दिस विल गो आउट एंड द ओवरऑल थिंग्स वुड बी i इज इक्वल टू आई नॉट. यानी कि जैसे आप स्विच को ऑन करते हो वो बल्ब कुछ टाइम के बाद से एकदम बढ़िया से ग्लो करने लगता है, राइट. और उस ग्लोथ को हम कहते हैं, हाँ. तो यार जैसे ही मैंने टाइम इंफिनिटी कर दिया तो ये आपका क्या होगा, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा. ये बात क्लियर है? मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, जब जब टाइम 0 होता है यानी कि इनिशियल स्टेट पे क्या होता है, इनिशियल स्टेट पे वो होता है यार कि करंट एकदम 0 होता है, लाइक देयर इज नो करंट फ्लोइंग. और जब टाइम इनफाइनाइट होता है तो करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, राइट. इस चीज को ना हम थोड़े ढंग के फॉर्मेट में लिखते हैं और कुछ चीजें और समझते हैं. एनालिसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट. ठीक है, ऐसे समझो, ये है मेरी बैटरी, ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर, स्विच. एट t इज इक्वल टू 0 पे हमें कहानी देखनी है और एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में हमें कहानी देखनी है, राइट. t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है देखो, t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट है I है वो हो रहा है यार आपका 0, मतलब नो करंट फ्लोज through the branch of inductor. यानी कि जिस ब्रांच में इंडक्टर है उससे कोई करंट नहीं फ्लो होने वाला है, ओके. और टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट वुड फ्लो, मतलब क्या इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं है? यस, इंडक्टर का कोई रोल नहीं है. ठीक है, यहां पे मैं बोलूंगा इंडक्टर कैन बी रिप्लेस्ड with a straight wire, राइट. एक स्ट्रेट वायर की तरह रिप्लेस कर दो, इंडक्टर है इसको स्ट्रेट वायर बना दो. 2 मिनट के अंदर ये चीज समझाता हूं, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा. लिसन, पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार. ठीक है, लेट्स से कि 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस और L है इसका 2 हेनरी. और मैंने बोल दिया यार फाइंड करंट थ्रू द रेजिस्टेंस. आपको इस रेजिस्टेंस से करंट बताना है एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट. t इज इक्वल टू इनफाइनाइट को ना हम स्टेडी स्टेट कहते हैं. t इज इक्वल टू 0 पे मैं बोल दूंगा देखो यार इंडक्टर कौन से ब्रांच में है, इस ब्रांच से है,
इसी ब्रांच से आपका रेजिस्टेंस भी लगा है, कोई करंट नहीं फ्लो होगा, जीरो, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। आप सिंपल बोल दो आंख बंद करके, जो करंट होगा वो जीरो होगा। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करते हैं। इन्फिनिटी यानी कि अब इसका कुछ रोल ही नहीं होने वाला है, इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो। स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया 10/2 दैट इज 5 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। आर यू कंप्लीटली क्लियर विद दैट? थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करता हूं मैं, थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करता हूं। आई विल से, अब एक काम करो यार अब एक काम करो कि ये करो, इसमें भी मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब बताओ मुझे, अब बताओ, अलग क्वेश्चन हो गया ना ये, थोड़ा सा इसको फिर से बनाता हूँ। क्वेश्चन 2, ठीक है, वही बैटरी है 10 वोल्ट की अपनी, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का जो कि इनिशियल था। अब मैं एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। अब ये है मेरा इंडक्टर, ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, और लेट्स से इसकी है 2 हेनरी। अब बताओ मुझे अब क्या होगा कंडीशन, अब क्या होगा? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जिस ब्रांच में इंडक्टर है कोई करंट नहीं फ्लो होगा इससे, जिस ब्रांच में इंडक्टर है कोई करंट नहीं फ्लो होगा इससे, ठीक है। वेल क्वेश्चन वही बन जाएगा यार, ये क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट लेता हूँ क्वेश्चन। लेट मी रेज दिस, आई ऑप्ट अ डिफरेंट वन, ठीक है। तो आई हैव डिजाइन दिस क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ा समझते हैं हम। मैंने वही पूछा कि फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, इन द सर्किट at t is equal to 0 and t is equal to इनफाइनाइट। मतलब स्टेडी स्टेट पे पता करो, इनिशियल स्टेट पे पता करो। तो मैं बोलूंगा देखो, अगर तुम ना इनिशियल स्टेट की बात कर रहे हो, अगर तुम इनिशियल स्टेट की बात कर रहे हो टी इज इक्वल टू 0 पे, मैं बोल दूंगा यार इंडक्टर, जो इंडक्टर वाली ब्रांच से ना कोई करंट नहीं जानी है, मतलब इस ब्रांच को मैं हटा दूंगा, इसको मैं मानूंगा ही नहीं, यानी कि मेरा करंट सिर्फ इससे जाएगा। यस, यस, तो आई विल से इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा। अगर इसको मैं आई बोलता हूं तो इसको मैं 0 बोल दूंगा, राइट। जो करंट जाएगा वो इस ब्रांच में जाएगा। तो ये देख सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन है 3 2 5, 10/5 is 2 एम्पियर, तो यहां से जाएगा यार 2 एम्पियर का करंट, और वो करंट सिर्फ इस वाले ब्रांच में जाएगा, वो करंट सिर्फ इस वाले ब्रांच में जाएगा, ठीक है। ये 10 वोल्ट, 3, ये 2, तो 5 एम्पियर का करंट मेरा इस ब्रांच से जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ओके। और यार अगर आप इंफिनिटी की बात कर रहे हो, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा यार, यहाँ पे क्या होगा? मैं बोलूंगा कि अब जब मान लो ना कि इंडक्टर है ही नहीं, मतलब एक स्ट्रेट वायर है, तो आई विल कंसीडर दिस इज स्ट्रेट वायर। ये स्ट्रेट वायर है तो क्या होगा देखना, ये 5 और ये 2, 5 और 2 किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, रिजल्टेंट कितना कितना आएगा? अब ये आप निकाल सकते हो सिंपली, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, अब ये तो मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया, राइट, राइट। तो दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 5, तो दिस 5 एंड 2 इज इन पैरेलल, तो पैरेलल में है यानी कि 1/5 प्लस 1/2, शॉर्ट तरीका होता है 5 2 जा 10/7, यानी कि 10/7 आएगा। फिर ये सीरीज में 10/7 प्लस 3, तो 7 3 से 21, 21 प्लस, आप निकाल सकते हो यार इससे करंट, आप इजीली निकाल सकते हो, 10 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज लाइक प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन, राइट। सो आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा कि अगर स्टेटी स्टेट में पूछ ले या इनिशियल स्टेट में पूछ ले तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, राइट। अब थोड़ी सी और एनालिसिस करते हैं यार, जो इक्वेशन हमने डिराइव कर रखी है, इस इक्वेशन को ना पकड़ के और इसके ऊपर की सारी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखो ये माइनस आर बाई एल है ना, तो एल बाई आर को ना हम कुछ बोलते हैं, दिस एल बाई आर इज कंसीडर्ड एज समथिंग। एल बाई आर को यार हम एक टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, क्या कहते हैं यार, एक टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता रहा हूँ, I is equal to n naught 1 minus e to the power minus r by l times of t। ये तो न्यूमेरिकल था, एनालिसिस ऑन इक्वेशन।
देखो इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ एल बाई आर टाइम्स ऑफ टी, राइट। यही इक्वेशन आई है मेरे पास। इस देखो आर बाई एल को ना हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं, दैट इज आवर टाइम कांस्टेंट, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे यार? इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आर बाई एल को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैं अगर थोड़ा सा देखूं तो उस एल को अगर नीचे आप लेके जाओ तो सेम चीज है, क्योंकि एल ऊपर जाएगा। एल को आप इसको आप टी बाई आर बाई एल लिख सकते हो। ये चीज यार फिर फाइनली बन जाती है, अगर आप आर बाई एल को ना इससे रिप्लेस कर दो तो ये वैल्यू आती है आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, देखो माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाई टाउ, दैट्स इट। ये वैल्यू क्या आती है? आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये चीज समझ में आई आपको? क्यों हो रहा है? ये चीज समझ में आई? ये क्या कह रहा हूं मैं? मैंने क्या करा, सिंपली इसको रिप्लेस कर दिया। आर बाई एल को मैंने टाइम कांस्टेंट दैट इज टाउ से रिप्लेस कर दिया। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस एक रिप्लेसमेंट का तरीका है, नथिंग मोर, नथिंग मच इन दैट, ठीक है। ओके, तो फिर अब आपने इसको करा क्यों? इसको ना हमने कुछ चीजें समझने के लिए किया है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार, ग्रोथ का जब हम ग्राफ बनाएंगे, देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 होता है। लेट्स से वो टाइम है और ये करंट है। एक टाइम t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 होता है। जैसे आप टाइम बढ़ाते जाते हो वो करंट बढ़ता जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसी वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। ये क्या है यार? ये टाइम जब इंफिनिटी क्या होता है करंट के लिए? इंफिनिटी क्या है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, वही है, ठीक है। आप जैसे ही टाइम बढ़ाते हो तो ये एक पॉइंट आता है जब आपकी मैक्सिमम आई नॉट रीच हो चुकी है, दैट इज ई बाय आर, दैट इज बाय, राइट। ये कह रहा है यार, ये कह रहा है जब आप किसी जनरल टाइम टी को टाउ के बराबर रख दो, टाउ यानी कि आप आर की वैल्यू देखो, रेजिस्टेंस कितना है, आप एल देखो, इंडक्टेंस कितना है, आर बाई एल की है टाउ, उसकी वैल्यू अगर आप रख दो तो ये क्या आएगा देखना, एट टी इज इक्वल टू टाउ क्या होगा? देखो टी की जगह टाउ रखा, टाउ टाउ कटा, ये आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू दावर माइनस 1, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, दैट इज, अब 1 बाई की वैल्यू कितनी होती है? ई की जो भी वैल्यू होती है, जो आई आता है ना वो आता है 0.67 टाइम्स ऑफ आई नॉट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 0.67 आई नॉट। यानी कि अगर कोई जनरल टाइम टाउ है, यहां पे कोई जनरल टाइम टाउ है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू के, यानी कि फाइनल जो आपका होगा, यानी कि मान लो अगर फाइनल 100 एम्पियर का करंट जाना था तो 67 एम्पियर यानी कि 67 एम्पियर का करंट टाइम टी इज इक्वल टू टाउ नॉट पे होगा, ठीक है। कितना है? 0.67 टाइम्स ऑफ, राइट। ओके, सो डिड यू गेट दिस थिंग? हमने ग्राफ देख लिया इसका, ग्राफ ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ग्राफ ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। आपने ग्राफ समझ लिया इस चीज का, टाउ क्या है? आर बाई एल। नाउ वी आर गुड टू गो, ठीक है। तो मेन थिंग इज आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, आपको फील आनी चाहिए यार कि हम ग्रोथ कैसे बताते हैं, ग्रोथ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, नथिंग मोर, ठीक है। आपसे बोल दिया कि 2 टाउ पे वैल्यू कितनी होगी, 3 टाउ पे वैल्यू कितनी होगी, तो आप देख सकते हो। जैसे आपने 2 टाउ रखा तो टाउ से टाउ कैंसिल, ई टू द पावर माइनस 2 यानी कि 1 बाई ई का स्क्वायर होगा। ई की जो भी वैल्यू होती है आप इससे निकाल सकते हो। अभी ये ई तब टाउ स्क्वायर पे आप कोई अलग वैल्यू पाओगे यार, राइट। दैट इज इट, यही है और क्या है, ठीक है। इससे आपसे अलग अलग चीजें पूछ सकता है। तो ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में हमने पूरी चीजें देख ली यार, उसका हमने एक इक्वेशन डिराइव कर डाला, हमने उसका बढ़िया से ग्राफ देखा, हमने उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा कि सर्किट एनालिसिस में उसका मतलब क्या होता है, राइट। ऑलरेडी वीडियो लंबी जा रही है, अब हम पढ़ते हैं डीके ऑफ करंट के ऊपर, ठीक है। नाउ टॉपिक इज डीके ऑफ द करंट। डीके ऑफ
डीके ऑफ करंट मतलब क्या? आप करंट मैक्सिमम वैल्यू पे चली जा चुकी है, अब वो करंट यार आपने स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि आप सिंपली बैटरी को रिमूव कर दे रहे हो, बैटरी को आप रिमूव कर दे रहे हो। सी दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग, दिस इज योर बैटरी। अरे क्या हो रहा है, दिस इज योर बैटरी, ठीक, दिस इज योर स्विच, द रेजिस्टेंस, द इंडक्टर, राइट। व्हाट यू डूइंग इज आपने पहले ऑन करा, इसने अपोज करा, इसको इधर बनाओ, ज्यादा फील आएगी। ठीक है, आपने स्विच ऑन करा, ये अपोज करेगा, कुछ टाइम तक अपोज करेगा, जब टाउ पे 0.67 आउट होगी और उसके बाद से इनफाइनाइट पे इसकी कोई रोल नहीं होगा, मैक्सिमम करंट बहने लगेगा, दैट इज ऑल वेल एंड गुड। एंड एट अ पॉइंट व्हाट विल हैपन इज, अगर मान लो आपने स्विच को ऑफ कर दिया, स्विच को आपने वो कर दिया, ओपन कर दिया, मतलब, और मैं कहूं बैटरी को आपने रिमूव कर दिया, बैटरी को आपने रिमूव कर दिया, लेट्स से कि मैं एक और रेजिस्टेंस बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, आपने बैटरी को रिमूव कर दिया, इस पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया, क्या होगा, क्या होगा उस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे ये होगा ना यार कि ये इंडक्टर बोलेगा अब करंट कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, 5 से वो करंट वापस 0 पे आ रहा है। अब जब वो करंट कम हो रहा है ना, तो मैं कम नहीं होने दूंगा, मैं सोचूंगा यार कि तुम बढ़ो। क्योंकि मैं कम हो रहा है तो फ्लक्स का चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड दैट ईएमएफ विल वांट कि मेरा करंट यार कम ना हो, ठीक है। तो दैट्स इट। अब उस चीज का यार, यानी कि वो चीज है डीके, वो चीज है क्या, वो चीज है हमारा डीके ऑफ करंट। हमें अब इस चीज के बारे में अच्छी से अपनी एनालिसिस करनी है, डीके ऑफ करंट क्या होता है एंड हाउ आई विल स्टडी दैट थिंग। उसके लिए भी हम सेम चीज करने वाले हैं यार, हम टाउ पे वैल्यू देखेंगे, हम पहले उसकी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, हम उसका इक्वेशन पहले डिराइव करेंगे, फोर मोस्ट थिंग तो हमारा वही होगा, राइट, एंड देन वी आर गुड टू गो टू स्टडी दैट थिंग, ठीक है, उस चीज पे देखेंगे। एक काम करो ना, इस स्विच को आपने इसको इसको जो रेजिस्टेंस बना रखा है, तो उसको यार ये सीरीज में ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उससे एक काम करो ना, लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्विच बना लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं एक स्विच बना लेता हूँ। अब क्या होगा देखना, मैंने बैटरी को ऑफ कर दिया यार, स्विच को मैंने वो कर दिया, इसको लेट्स से ये S1, ये S2, पहले करंट मेरा बढ़िया से फ्लो कर रहा था, अब इस पॉइंट पे मैंने क्या करा, S1 को मैंने ओपन किया और S2 को मैंने क्लोज कर दिया, S1 को ओपन किया, S2 को क्लोज कर दिया। इससे क्या होगा यार, तो अब जो सर्किट बनेगा, S1 को ओपन किया मतलब समझ रहे हो, एक तरीके से टेक्निकली मैं कहूं ना, टेक्निकली टेक्निकली क्या हो रहा है, बैटरी को रिमूव कर दिया गया, बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी इज रिमूव, टेक्निकली आई एम रिमूविंग द बैटरी इनफैक्ट। तो जैसे ही बैटरी को रिमूव कर दिया तो मेरे सर्किट कैसा बन जाएगी, इस बैटरी को रिमूव करा, इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होगा। अब यार करंट कैसे पास होगा, बैटरी तो है नहीं, करंट होगा, देखो, अब ये 5 से 0 जा रहा है, करंट कम होगा, करंट कम होगा तो ये खुद से एक करंट देगा कि यार तुम कम ना हो, तुम मेरे से लेके जाओ। इंडक्टर का प्रॉपर्टी ही होता है, ठीक है, वो सपोर्ट करता है जब आप मर रहे हो, और अपोज करता है जब आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, एक नेबर की तरह होता है हमारे, ठीक है। तो अब जो सर्किट बनेगी ना, वो कुछ ऐसी बनेगी, वो सर्किट कुछ ऐसी बनेगी। अब फिर से आपको वही सेम चीज करनी है यार, जैसे आपने केवीएल लगाया था ना, आपको यहाँ केवीएल लगाना है, एंड देन यू विल गेट द आंसर, देयर यू विल गेट द आंसर। हमें फिर से लाइक अप्लाइंग केवीएल अगेन, अप्लाइंग केवीएल, केवीएल लगा रहा हो, कहाँ से कहाँ केवीएल लगाएं, लेट्स से कि मैं यहाँ से घूम के आया, मैं लेट्स से कि ऐसे केवीएल लगा रहा हूँ, और लेट्स से कि करंट भी ऐसे जा रही है मेरी, ठीक है, हमें इसी के ऊपर देखना है, तो करंट इधर से पास हो रही है, देखो अब हम केवीएल लगाएंगे ना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ बैटरी तो है नहीं, ओके, करंट का दिशा ये है तो इसलिए माइनस आई अलग आया, माइनस एल डी आई बाई डी टी क्यों लिखा आपने, सी सी ये चीज जीरो करनी है, डी आई बाई डी टी खुद में नेगेटिव है,
डी आई बाई डी टी खुद में निगेटिव है, करंट कम हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज नेगेटिव। अब अगर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा तभी तो ये माइनस आई आर से होके जीरो बनेगा। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लूंगा तब तो होगा ही नहीं। मुझे फिर से देखना पॉज करके यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई आर तो आपका पॉजिटिव होगा, इट इज वेरी पॉजिटिव, इज लाइक नो वे इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। डी आई बाई डी टी करंट कम हो रहा है, डीके हो रहा है, करंट फॉल कर रहा है, मतलब वो निगेटिव में आएगा, -2 एम्पियर पर सेकंड, हर सेकंड में 2 एम्पियर कम हो रहा है। और ये माइनस होगा तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तब तो मेरा इक्वेशन जीरो बनेगा। अब मैंने मैथमेटिकली समझाया, आप टेक्निकली भी समझ सकते हो, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। अब फिर से हम इस चीज को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये होगा यार कि माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, उसको इधर लेके जाओ आई आर, इसको आप डी आई बाई आई इधर लेके आ जाओ, ठीक है, डी आई बाई आई इज इक्वल टू, डी आई बाई आई इज इक्वल टू, अब सारी चीजें उधर लेके जाओ, ठीक है। तो इसको डी टी को उधर लेके गए तो हो जाएगा माइनस आर बाई एल टाइम्स ऑफ डी टी, ठीक है, माइनस आर बाई एल टाइम्स ऑफ डी टी। अब आपको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है आपको, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में कैसे क्या करेंगे, देखो इनिशियली जब टाइम जीरो है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे देखना टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, जैसे ही मैंने बैटरी को रिमूव करा उस वक्त करंट कितना है, उस वक्त तो मैक्सिमम करंट है, उस वक्त तो जो आई नॉट फ्लो हो रहा था वो करंट है, तो आई विल से इट इज आई नॉट हियर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेप लगता है कि मैंने आई नॉट क्यों रख दिया। जैसे ही मैं बैटरी को रिमूव करूंगा, बैटरी मस्त अपना करंट फ्लो कर रही थी आई नॉट, दैट इज ई बाई आर, दैट इज मैक्सिमम करंट। उस वक्त हम इंडक्टर को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे। जैसे ही मैंने उस चीज को रिमूव करा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, मैक्सिमम करंट तो उस वक्त है। मुझे जानना है किसी जनरल टाइम टी पे कम होते 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 किसी जनरल टाइम टी पे वो वैल्यू कितनी होगी, दैट्स माय ऑब्जेक्टिव। आई विल से लेट्स से किसी जनरल पॉइंट टी पे इसकी जो वैल्यू है वो है वैल्यू आई। अब इस चीज को यार हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा यार, ये हो जाएगा, सुनो इस चीज का कैलकुलेशन मैं इधर इस साइड लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस आर बाई एल टाइम्स ऑफ टी। मैंने टी क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन डी टी टी आता है, टी वैल्यू रखोगे टी होगा, इज इक्वल टू, अब देखो यार 1 बाय का इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो लॉग आई आएगा, लॉग आई आएगा, लिमिट रख दो यार आई आई नॉट, ठीक है। तो ये क्या होगा यार, माइनस आर बाई एल टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट, जिसको मैं log ऑफ आई बाई आई नॉट लिख सकता हूं, नो इशू इन दैट। अब वही सेम प्रोसीजर करोगे आप, e टू द पावर समथिंग लोगे पावर, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन आया है, माइनस आई आर बाई एल टाइम्स ऑफ टी इज इक्वल टू log ऑफ आई बाई आई नॉट, log ऑफ आई डिवाइड बाई आई नॉट, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं, अब मैं e टू द पावर लूंगा, सेम थिंग कैन बी रिटन एज e टू द पावर, ये लेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो ये i बाई आई नॉट ही बचेगा। लेट्स से मैं इसको इधर लिख रहा, i बाई आई नॉट इज इक्वल टू, अब ये e टू द पावर जाए e टू द पावर में जाएगी तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस आर बाई एल टाइम्स ऑफ टी, राइट। ओके, मुझे क्या जानना है, मुझे i जानना है। आई कैन से i इज इक्वल टू, अब ये आई नॉट इधर गया, आई नॉट टाइम्स ऑफ e to the power minus r by l times of t, or I can say I is equal to I naught e to the power, अब देखो इसको l by r लिख सकते हो आप, e to the power minus t by, that is the decay of current, that is the decay of current। बस हमने ग्रोथ का इक्वेशन जान लिया, हमने डीके का इक्वेशन जान लिया, so this is the equation for decay of current। अब ऐसे जान सकते हो यार, टाइम t इज इक्वल टू जीरो रखो, टाइम t इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो e टू द पावर 1 हो, e टू द पावर 0 दैट इज 1, यानी कि i इज इक्वल टू आई नॉट, मतलब इनिशियली वो मैक्सिमम करंट है, वो तो ट्रू है। जैसे मैं बैटरी को हटाऊंगा उस वक्त बैटरी आई नॉट करंट दे रही होगी, वो मैक्सिमम करंट होगी। जैसे ही मैंने टाइम को इनफाइनाइट रखा तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी यानी कि जीरो,
e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1 by e टू द पावर इन्फिनिटी, 1 by इन्फिनिटी यानी कि 1 by infinity is equal to 0, means this term comes out to be 0 and I is equal to I naught times of 0, that comes out to be 0, यानी कि वैल्यू कम होते 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 मैक्सिमम से 0 आ गई। सिंपल सिंपल, इट इज दैट सिंपल। ठीक है, राइट। तो इसमें और है ही क्या यार, दिखे तो इसका आप ग्राफ बना सकते हो। आप ग्राफ बना सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, जब टाइम 0 था, t इज इक्वल टू 0, तो करंट अपने मैक्सिमम पोजीशन पे थी, करंट अपने आई नॉट पे थी। अच्छा, अब फाइनली जब टाइम इनफाइनाइट हो गया तो वो खत्म होते होते तो 0 पे आ गया, मतलब इस चीज को आपको 0 लेके आना है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, यानी कि ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे इन्फिनिटी पे जा रहा है, खत्म हो जा रही है। अच्छा, अगर टाउ पे बात करें तो क्या होगा, t इज इक्वल टू टाउ नो, तो क्या होगा देखो, जब आप t इज इक्वल टू टाउ लोगे यहाँ पे, तो e टू द पावर माइनस टाउ बाई टाउ, दैट इज e टू द पावर -1, दैट इज 1 आई नॉट बाई ई, आई नॉट बाई ई, आई नॉट बाई ई की वैल्यू कितनी आएगी देखो, एट t इज इक्वल टू टाउ, इज इक्वल टू टाउ, यानी कि r और l की वैल्यू मेजर करके टाउ निकालो और वो चीज देखो। तो i इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर टाउ बाउ टाउ माइनस टाउ बाउ टाई, क्या कहते हैं, टाउ बाई, ये कटेगा यार, तो i हो जाएगा आपका आई नॉट e टू द पावर -1, i हो जाएगा आपका आई नॉट बाई ई। अब e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू कितनी होती है वो चीज आप निकालो, तो ये चीज आ जाएगी यार, i इज इक्वल टू 0.37 टाइम्स ऑफ, यानी कि ये कहीं यहां 0.37 पे, कहीं यहां पे रहेगी। ये है आपका, जब टाइम को आप टाउ लिख सकते हैं। अब पूछ सकता है 2 टाउ पे 3 टाउ पे क्या होगा। अब मैं चीजों को एकदम समराइज कर रहा हूं। सी, मैंने पहले ग्रोथ पढ़ाया, ग्रोथ का इक्वेशन लिखवाया, टाउ का सिग्निफिकेंस बताया, पूरे बेसिक्स बताया आपको, आपको ग्राफ बताया ग्रोथ ऑफ करंट का। ठीक है, कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस एग्जांपल्स करवाए उसके, फिजिकल फील दिया आपको यार कि देखो t इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है। फिर यार हम आगे बढ़े, फिर हमने डीके पढ़ा, डीके का हमने इक्वेशन देखा, डीके का हमने फिर बढ़िया से डेरिवेशन देख लिया, डीके का हमने ग्राफ देख लिया, दैट्स इट। इससे आगे क्या चाहिए, राइट। तो इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन हालांकि क्या बन सकते हैं, अगले एपिसोड में यार वो करवाएंगे। और अगले एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट होगा यार। अगर आपको, फिर से मैं कहूँगा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप इस जर्नी में पार्ट लेना चाहते हो, तो यू कैन गो एंड रजिस्टर हेयर। और किसी चीज़ की यार डाउट होगी तो यू कैन कम एंड आस्क इट टू अस। तो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। अगले वीडियो में हम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे यार, और पूरा एसी और डीसी सारी चीज़ें यार हम अच्छे नोट पे खत्म कर रहे होंगे विद सो मेनी क्वेश्चंस एग्जाम्पल। तो सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।